हमें बैठाने की कोशिश की गई है ना। जो भी अमाउंट उनका तो था होगा तो उसको अपने को नहीं मालूम, लेकिन आए थे कि भाई बैठ जाओ, मत लड़ो, दो के बीच में तीसरा निकल जाएगा। अरे फैसला करने वाला इंसान नहीं है, फैसला करने वाला परवरदिगार है। इस्माइल उस्ताद मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक करीब 14-15 साल से साबान नगर इस वार्ड के अंदर मुसलसल लगे हुए हैं। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं रहता है, इसके बावजूद इंसान वार्ड की खिदमत करता है, मेहनत करता है, लोगों के सुख दुख में काम आता है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह इस वक्त मौजूद है हम नया इस्लामपुरा वार्ड नंबर 7 के शाबान नगर इलाका में, जहां पर उम्मीदवारी कर रहे आज़ाद उम्मीदवार वार्ड नंबर 7 से मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक उर्फ इस्माइल उस्ताद, जो इस इलाके की एक नामवर शख्सियत है। 8 साल पहले हुए 2017 के कॉरपोरेशन इलेक्शन में वार्ड नंबर 3 से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। दोबारा फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस होने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारी कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारी करने का उनका क्या मकसद है, क्या रीज़न है और क्या तैयारियां है उनकी। क्या कहेंगे इस्माइल उस्ताद आप, क्या तैयारियां, रीज़न क्या है इलेक्शन में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को मेरा सलाम पेश करता हूं, और दूसरी बात ये, मेरा इलेक्शन लड़ने का मसला भी ये है कि मैं आज़ाद उम्मीदवारी इसलिए कर रहा हूं कि आजकल जो उतल पतल होती है पार्टियों में, टिकटें के वादे बहुत होते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। मेरी 8 साल की जो मेहनत है नया इस्लामपुरा शाबान नगर एरिया में, दयाने में, जो मेरी मेहनतों को देखते हुए अगर मैं किसी पार्टी से टच रहता, किसी लीडर से टच रहता, तो अगर मेरा टिकट एकदम आइन वक्त पे नहीं बोल दिया जाता तो बहुत बुरा झटका लगता था। तो इसलिए जब से ही मैं सोच लिया हूँ 6 महीनों से कि मैं अपन आज़ाद उम्मीदवारी करूँगा और एक वोट मांगूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला मुझे इसमें कामयाबी अता करेगा। तो किससे मुकाबला, किससे आप? मेरा मुकाबला समाजवादी पार्टी है, मुस्तकीम डिग्नेरी साहब हैं, और दूसरे अब्दुल माजिद चमड़ेवाला साहब है, और तीसरा कोई और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है। इन्हीं से तीनों से मुकाबला मेरा है, लेकिन इंशाअल्लाह मेरी मेहनत के हिसाब से अल्लाह तबारक ताला मेरे हिस्से में जो देगा तो वो तो मुझे मंजूर है। क्या आज़ाइम क्या है आपके, क्या मकसद लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेरा इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है कि मैं 8 सालों से जो काम करता आया हूँ, तो मैं कारपोरेटर नहीं रह के किया हूँ, तो मेरा ऐसा इरादा बना कि भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे, आगे मजीद और काम करेंगे। वार्ड की जो तकलीफ़ें हैं, रोड गटर जो बाकी के और भी है, स्कूल वगैरह है, और ओपन स्पेस की जो जगह है तो उनके अंदर शादी हाल बनाने का प्रोग्राम है, और भी फर्दन काम तो निकलते ही रहते हैं, बनते ही रहता है। तो मेरा ऐसा मकसद था कि इलेक्शन चुन के आने के बाद इंशाअल्लाह वो शाम पूरा काम को मैं अंजाम दूंगा। इसके अलावा रमज़ान पूरे के अंदर जो सालों से जो चलता आ रहा है कि रमज़ान पूरे में एक कब्रस्तान का मुद्दा है, जो आज मेरे दोस्तों ने 10-12 दोस्त हैं, अबू शाइमा भाई, उनकी पूरी टीम इस मुद्दे को लेकर चल रही है। तो इंशाअल्लाह चुन के आने के बाद मैं उनके साथ साना बसाना खड़ा रहूँगा, और उस कब्रस्तान के मुद्दे को इंशाअल्लाह उस अमल तक का ले जाने की कोशिश भी करूँगा मैं। क्या वजह है कि लोग आपको वोट दे, क्यों देना चाहिए आपको वोट? मेरे को वोट जो देना चाहिए तो मेरे काम के मुताबिक जो काम काज देखते हैं, जो आवाम देख रही है, जो मेरे शाना बशाना खड़े हैं, तो इंशाअल्लाह बरोबर मुझे वोट देंगे। आज़ाद उम्मीदवार को अक्सर बिठाने की कोशिश की जाती है कि आप मगारी ले लो, आप बैठ जाओ, हिमायत कर दो। क्या इस तरीके का कोई प्रस्ताव आया है क्या? ऐसा तो आया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकार कर दिया है।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्लों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। हमें बैठाने की कोशिश की गई है ना, जो भी अमाउंट उनका तो था होगा तो उसको अपने को नहीं मालूम, लेकिन आए थे कि भाई बैठ जाओ, मत लड़ो, दो के बीच में तीसरा निकल जाएगा। अरे फैसला करने वाला इंसान नहीं है, फैसला करने वाला परवरदिगार है। वो किसको फैसला देगा, किसकी जीत देगा, ये परवरदिगार को मालूम है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अगर कोई फिर आए कि भाई बैठ जाओ, 2 दिन बाकी है, इतना ले लो उतना ले लो, तो बड़ाए मेहरबानी मुझे, क्योंकि अगर मैं बैठ गया तो मेरे वार्ड के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग मायूस हो जाएंगे और मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। तो बराए मेहरबानी उसके अंदर कोई मुझे इंटरफेयर करना नहीं है। मुझे आखिरी तक लड़ना है, हर हाल में लड़ना है और जीत के लिए लड़ना है। और भी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इलाके के जिम्मेदारान सरपरस्त हजरात आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। इनसे ये बातचीत करेंगे कि इस्माइल उस्ताद की इस आज़ाद उम्मीदवारी को उनका कितना समर्थन हासिल है। क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम अतीक अहमद है। मैं इस्माइल भाई के सपोर्ट में हूँ, हक में हूँ। इनको वोट दिया जाए, ये काम करेंगे अपने वार्ड का। बाकी जो दूसरी पार्टियों से उम्मीदवार है उन पर भरोसा नहीं है। भरोसा है, लेकिन आप तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएंगा। वो काम नहीं करेंगे ऐसा? नहीं, काम करेंगे, सब करेंगे। कोई कम करता, कोई ज्यादा करता इनसे, लेकिन हमारी पूरी तवक्को है इस्माइल उस्ताद से। क्या कहेंगे आप इस्माइल उस्ताद? ये 4-5 साल से हमारे वार्ड में काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ही उनको जीत के लाना है। क्या कहेंगे आप? हमारा मकसद ये है कि हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ले में एक मेंबर की जरूरत है। आधी रात को हमारे बच्चे, लड़के जो भी आते, इस्माइल उस्ताद को आवाज देते, वो खड़े हो जाते। कहीं लाइट बंद है, कभी कुछ कचरे का मसला है, कभी कुछ है, तो आधी रात को वो खड़े हो जाते। किसी के दुख सुख में, हर चीज में वो पहले आगे आते। किसी का कोई मसला आ गया, दवा खाने का आ गया, कोई भी मीटर हो गया, पहले वो उस्ताद को याद करते लोग। इसलिए आप लिए इस्माइल उस्ताद को हम एक वोट मांग रहे। हमने पूरे वार्ड का जो कहना है कि एक वोट इस्माइल उस्ताद को हर हाल में देना है। क्या कहेंगे आप? क्यों हिमायत दे रहे हैं आप? इस्माइल उस्ताद ये कोई तारुफ का मोहताज नहीं। इस्माइल उस्ताद मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक ये करीब 14-15 साल से साबान नगर इस वार्ड के अंदर मुसलसल लगे हुए हैं। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं रहता है। इसके बावजूद इंसान वार्ड की खिदमत करता है, मेहनत करता है, लोगों के सुख दुख में काम आता है। तो आवाम का भी ये मतलब जिम्मेदारी है कि ऐसे शख्स जो हमारे लिए हमेशा खड़े रहता है, तो ऐसे शख्स को कामयाब करे, उनका साथ दे, उनका हौसला बढ़ाए। 15 तारीख को होने वाले चुनाव में मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक का बटन नंबर 4 खूब सासर उनको वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करे, इतना ही बोलना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? इस्माइल उस्ताद को हमारे लिए महल्ले के हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छा फिट बैठता है। हम उसकी हिमायत करते हैं। क्या कहेंगे आप? इस्माइल उस्ताद की हिमायत कर रहे हैं। मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक काम की बुनियाद पर हम उनको हिमायत करते हैं। क्या कहेंगे? इस्माइल उस्ताद को चुन के लाना है ये वार्डों से। क्या कहेंगे आप? हमारी पूरी हिमायत इस्माइल उस्ताद की तरफ है और हम सब इस्माइल उस्ताद के साथ। क्या कहेंगे? ये वार्डों से इस्माइल उस्ताद को चुन के लाना है और हम रहते हैं देवी के मोहल्ले में, फिर भी इस्माइल उस्ताद की हमको ज्यादा फिक्र है और ये वार्डों में हर काम इस्माइल उस्ताद करते हैं। क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे भाई कि वो उस्ताद जो है हमेशा हर दुख दर्दों में सबके साथ आता है। और जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को प्रोग्राम कभी होता नहीं था, वो आदमी ने यहाँ पे इजाद किया है। हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा लहराता है। तो ये काम हर कोई को करने होना, वो आदमी जद्दोजहद करते रहता है। इसके लिए हम लोग उसकी हिमायत करते हैं। क्या कहेंगे आप? कहने का मतलब तो ये है कि इस वार्ड में तकरीबन लॉकडाउन के पहले से कोई भी काम के लिए इस्माइल उस्ताद को याद करो तो सबसे पहले आ जाता है। और जब से लगा ही हुआ है तो ऐसे शख्स को तो पहली ज़रूरत तो ये है
कि आवाम ने उसके ऊपर वार्ड के लोगों ने ध्यान देना चाहिए। इधर उधर के लोग आएंगे चुन के चले जाएंगे। इससे पहले भी इसी तरीके से 8 साल तकलीफ उठाए, लोगों को फ़ोन करना पड़ता था तो आते थे। मैं जिम्मेदार हूँ, मैं तो तकरीबन 25 साल से इसमें लगा हुआ हूँ। रशीद साहब जब प्रेसिडेंट थे वो टाइम भी, और मेयर बने जब भी, प्रेसिडेंट के टाइम में तो मैं 12 पोल खुद अपने उसमें वार्ड के कुछ लोगों को लेकर लगवाया हूँ। तो एक और उम्मीदवार है आपके वार्ड से, आप ही के मोहल्ले से। हमारे वार्ड से उम्मीदवार है, ठीक है, उनके वालिद साहब भी थे तो वो लोग भी काम करते थे। हमारा मुकाबला तो उससे नहीं भाई कि जेंट्स लेडीज है और ये जेंट्स है और इनको तजुर्बा है। तो हमारी तो यही मुतालबा है कि आवाम से, महल्ले वालों से, कि जो काम का बंदा है हर एक फ़ोन पे हाजिर हो जाते हैं। यहाँ के बच्चों को मालूम है पावर गई है तो आके बोलते हैं उस्ताद हमारे घर की पावर गई है, फट से फ़ोन करके बुला के चालू करवाते हैं। साफ सफाई का मामला हो या और कोई भी ऐसा मामला हो, शादी ब्याह में या किसी को कोई तकलीफ, तो फट से हाजिर हो जाते। तो ऐसे को तो पहले ये चुन कर लाना चाहिए। वार्ड के लोगों का फर्ज है कि एक वोट उनको दे देवे, बाकी और 3 बंदे 3 वोट अपनी पसंद की दे देवे, लेकिन इनको एक वोट देकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं तो इनको चुन कर लाना चाहिए ताकि आगे का काम काज भी होता रहे। क्योंकि अभी 8 साल में हमारे वार्ड में सिर्फ एक रोड बनी है, उसके बाद कोई रोड बनी नहीं है। आप देख सकते हो गौसे आजम रोड की हालत। जब अगर 50 करोड़ों का फंड तुम दाखिल, तो मीटिंगें हो रही है आपके मोहल्लों में, इलाकों में, तो लोग कह रहे हैं कि हमने ये किया, काम गिनाएंगे तो बहुत काम है। क्या क्या मतलब काम गिना रहे हैं? मेरा उनसे एक ही सवाल है कि गौसे आजम रोड का काम किसने किया है? लोगों को दिख रहा है, तुमने वो रोड, मेन रोड है, जबकि दयाने का पूरा वापर उससे है। लोगों ने बोले हम करेंगे, असम्बली में भी बोले करेंगे, अभी असम्बली से पहले भी बोले करेंगे पार्लियामेंट के, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। काम करने वाले के लिए वक्त तो नहीं होता है, और नहीं करना है तो फिर टाइम देते रहो। हम लोग अदारे वाले हैं, मैं अदारे का सदर हूँ। सलाम चाचा की रोड भी अधूरी रह गई थी, जो भी पेमेंट कम होने की वजह, तो हम लोगों ने हमारे अदारे के लीडर पे उस्माइल उस्ताद की सरपरस्ती में वो रोड को मुकम्मल करवाया। अभी शिकारी चौक के पास की रोड भी रुक गई, हमारे ही अदारे के लीडर पे हमने कमिश्नर को दिया, उनको वार्निंग दिया, अगर ये आचार संहिता नहीं होती तो वो काम भी वो मुकम्मल करने का बोले थे। बोले उसके लिए निधि का सिर्फ प्रॉब्लम आया, उन्होंने ऐसा बताया हमको, क्योंकि वो निधि का प्रॉब्लम, अगर ये आचार संहिता खत्म हो तो हम उसको भी करवाएंगे। तो जो आदमी इतने सारे काम करवा रहा है तो आवाम का भी फर्ज है कि पहले उसको अव्वलियत दे, बाकी दूसरे लोग को बाद दे। यही गुजारिश है। चलिए, ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए तो शहर भर में कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवारी कर रहे हैं। कई लोगों ने पहले से मन बना लिया था कि आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, तो कई लोगों ने पार्टी का टिकट ना मिलने की वजह से आज़ाद उम्मीदवारी मजबूरी पर की है। लेकिन शहर की आवाम को भी बेदार होने की ज़रूरत है और सोच समझ कर वोट करने की ज़रूरत है। जो आवाम के लिए कामकाज करता हो, 5 सालों तक आवाम के बीच रहता हो, ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए, ना कि पैराशूट से आए हुए उम्मीदवारों को वोट देकर आवाम के वोटों का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। आवाम को इस इलेक्शन में बहुत सोच समझ कर फैसला लेने की ज़रूरत है, वोट करने की ज़रूरत है कि ऐसे उम्मीदवारों को वोट किया जाए जो 5 साल आपके बीच रहे और आपके बुनियादी मसाइल को हल करे। लेकिन अब देखेंगे कि जब रिजल्ट आएंगे तो आवाम आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देती है या फिर पार्टी के थोपे गए उम्मीदवारों को वोट देती है, पैराशूट से आए गए उम्मीदवारों को वोट देती है, या फिर आवाम के बीच रहने वाले लोगों को वोट देकर एक इतिहास कायम करती है। ये सारे एक सवाल है। इन सारे सवालों का जवाब आने वाली 16 तारीख को शाम होते होते क्लियर हो जाएगा कि इस शहर ने क्या फैसला लिया है और किसको अपना वोट देकर कामयाब किया है। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया के साथ, पहुंचाते रहेंगे इलेक्शन से जुड़ी हर खबर। आप देख रहे थे जाबिर शाह के साथ। जय हिंद।